आज हम लोग क्लास 6 का गणित पढ़ेंगे। तो आप लोग के पास अगर एनसीईआरटी का एक बुक एनसीईआरटी का खरीद लीजिए, उसी से जो है हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 6 का गणित। तो क्लास 6 का आज हम लोग गणित पढ़ेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से, ठीक है। तो इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। आज हम लोग जो है चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 पूरा हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, तो प्रत्येक चीज़ हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है आज का पहला चैप्टर। तो आज हम लोग आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर में हम लोग आज जो है पहला चैप्टर है हम लोग का अपनी संख्याओं की जानकारी। तो हम लोग को जो है संख्या के बारे में जानना है कि कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो उस सब सारे क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे। तो देखिए हम लोग के पास जो है टोटल संख्या जो जिससे हम लोग काउंट करते हैं, जिससे किसी भी चीज़ को लिखते हैं। तो किसी भी संख्या को, बड़ा से बड़ा संख्या को लिखने के लिए हम लोग के पास टोटल 10 अंक है। कितना अंक है? 10 अंक। कौन कौन सा अंक है हम लोग के पास? हम लोग के पास क्या क्या है? हम लोग के पास है 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और 9। इसी संख्या से हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। बड़ा से बड़ा संख्या को इसी का यूज करके हम लोग लिखते हैं। तो 0 से लेकर के हम लोग के पास कितना है, 9 तक जो है संख्या है। इसी का यूज करके हम बड़ा से बड़ा संख्या को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एक संख्या हम लिखते हैं, जैसे हम एक संख्या लिख रहे हैं, मान चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 5000। जैसे मान चलिए हम लिखते हैं 5000 650 या 680 लिख देते हैं, ठीक है, 5680। तो इसमें हम लोग जो इस पॉइंट पर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं सबसे दाहिने साइड, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको सबसे जो दाहिने साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे इकाई अंक। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं वंस प्लेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? वंस, ONES, वंस, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे है इसको हम लोग बोलते हैं दहाई प्लेस। क्या बोलते हैं? दहाई। हम लोग बोलते हैं इसको, हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दहाई। दहाई, ठीक है, दहाई अंक बोलते हैं इसको, जो सेकेंड नंबर पर है। दहाई को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, TENS, टेंस, ठीक है। उसी तरह से जो इस पॉइंट पर है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सैकड़ा। सैकड़ा स्थान पर है, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। और इस पॉइंट पर जो है इसको हम लोग बोलते हैं, सैकड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हंड्रेड्स। और जो इस पॉइंट पर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हजारवें स्थान पर है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? हजारवें स्थान पर है। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है इसको 1000 बोलते हैं, 1000, ठीक है। यहाँ पर है इस 5 को। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या को काउंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें बोलेंगे इकाई स्थान पे कौन सा संख्या है? 0 है। दहाई स्थान पे क्या है? 8 है। सैकड़ा पे 6 है, ठीक है। और 1000 पर 5 है। तब हम इसमें देखेंगे 5680। तो ये हो गया संख्या। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या को लिखते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग 4 अंक का संख्या है हम लोग के पास। अब 4 अंक की संख्या में जैसे 2 अंक का संख्या है या 1 अंक का संख्या है, तो 1 अंक का संख्या में जैसे सबसे छोटी संख्या अगर हम बात करेंगे या फिर सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? 0। अकेला 0 जो है कोई संख्या नहीं होता है, ठीक है।
तो हम लोग जो है जैसे सबसे छोटी संख्या जैसे काउंट करते हैं तो जीरो तो कुछ होता ही नहीं है। जीरो किसी संख्या पर आकर के ही उसको जो है मीनिंगफुल बनाता है। जैसे एक के ऊपर में हम जीरो दे देंगे तो इसका वैल्यू 10 हो जाएगा, फिर दो एक और जीरो दे देंगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन अगर खाली जीरो है तो इसका मतलब जो है जीरो होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। शून्य इसको बोलते हैं, इसलिए शून्य बोलते हैं, ठीक है। ये शून्य हो गया, कुछ नहीं है ये, ठीक है, जीरो है ये, ठीक है। आपको बोलेगा कितना रुपया आपके पास, तो बोलेगा 0 रुपया, मेरे पास कुछ रुपया नहीं है, ठीक है, 0 रुपया है, तो ये हो गया जीरो। लेकिन अगर इसी जीरो को हम किसी संख्या के ऊपर में रख देंगे तो ये जो है इसका वैल्यू बढ़ा देगा। तो जैसे किसी के पास 1 रुपया है, अब हम उसको एक और इस पर जीरो दे देंगे तो इसके पास अब कितना रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही जीरो अगर पहले रहेगा शुरू में तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो इसका भी वैल्यू एक ही होता है, ठीक है। जीरो शुरू में रहने से इसका वैल्यू क्या होता है, कुछ नहीं होता, जीरो होता है, शून्य है। तो इसी तरह से जैसे हम लोग को अगर सबसे छोटी संख्या क्या होगी, मैं हम लोग के पास सबसे छोटी संख्या जो काउंट हम लोग जिसे जैसे करते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, हम लोग के पास 1 हो जाएगा। इसी से हम लोग जो है काउंट करते हैं, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया जिससे हम लोग काउंट करते हैं, 1 हो गया, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या मानते हैं 1 अंक की, ठीक है, ये है सबसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे यहाँ पे सबसे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, फिर से लिख देते हैं सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की, ठीक है। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अगर हम 10 लेंगे तो 10 में 2 अंक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1 अंक की, ठीक है, ये है 1 अंक की, ये 1 अंक की हो गया, 1 अंक की। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम 2 अंक की बोलेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी है 2 अंक में। तो इस तरह से उसी तरह से अगर हम 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बोलेंगे तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की, ये है सबसे छोटी और ऊपर वाली होगी सबसे बड़ी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग काउंट कर सकते हैं, किसी भी संख्या को जो है बता सकते हैं कि कौन बड़ी है। तो यही चीज़ हम लोग आज जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है किसी भी संख्या को कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये सब चीज़ को हम लोग जो है पहले भी पढ़ चुके हैं 5 क्लास में। इसमें भी हम लोग जो है आज इसी को रिवाइज करेंगे। तो इसमें जैसे क्या है, संख्याओं की तुलना करना, संख्या का तुलना में है जैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जैसे यहाँ पे कुछ संख्या दिया हुआ है, इसमें हमको पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मैं सबसे बड़ी, इसमें सबसे पहले अंक को देखना है, जिसमें ज़्यादा अंक होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो इसमें है कितना अंक, इसमें है 5 अंक, ठीक है, इसमें है 4 अंक, इसमें है 3 अंक, इसमें है 2 अंक। तो जिसमें सबसे जैसे अलग अलग अंक है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा अंक होगा वही सबसे बड़ा होगा, और जिसमें सबसे कम अंक होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे ज़्यादा अंक क्या है, किसमें है, इसमें है, तो इसीलिए सबसे बड़ा कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से इस संख्या में, इसमें आपको पता करना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो सब में 4 डिजिट है, यहाँ पे तो हम अंक देख लिए कि इसमें जैसे 2 अंक था, इसमें 2 अंक था, 3 अंक था, तो हम लोग पता कर लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पे 2 अंक था, इसमें 3, 4, 5, तो हम बता कर लिए कि इसमें 5 अंक है, इसलिए सबसे बड़ा है ये। लेकिन यहाँ पर सब में 4 अंक है, तो जब ऐसा हो जाए सब में समान अंक रहे, तो सबसे पहले हम लोग को, जैसे इसमें 4 अंक है तो हम काउंट करेंगे इसमें कौन सा स्थान पर है। तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक है। तो ये पहले नंबर पर हो गया इकाई, दूसरे नंबर पर दहाई, तीसरे नंबर पर सैकड़ा और चौथे नंबर पर हजार। तो यहाँ पर है इकाई अंक, ठीक है, यहाँ पर है दहाई अंक,
यहाँ पर है सैकड़ा अंक, सैकड़ा, और यहाँ पर है हज़ार अंक, हज़ार। तो सबसे पहले हम लोग को दाहिने जो सबसे बाएं साइड है, बाएं साइड है इधर से, तो बाएं साइड सबसे लास्ट में जो रहेगा इसको हम लोग चेक करेंगे। तो इसको चेक करेंगे, उसमें सबसे जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसमें सबसे जो है बाएं साइड यानी कि 1000वें प्लेस को चेक करना है। 1000वें प्लेस पे यहाँ पर है 1, इसमें क्या है, इसमें भी है 1, इसमें कितना है, इसमें है 9, इसमें है 9, और इसमें भी है 9। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी है 9, इसमें भी, तीनों में 9 है। तो जिसमें सबसे कम है तो वो सबसे, जैसे इस दोनों की बात हम करेंगे, इस दोनों में जो है, ये दोनों तो छोटा हो गया क्योंकि इसका 1000वां अंक 1 है। अब इस तीनों में 1000वां अंक 9 है, तो अब हम इस तीनों को चेक करेंगे, इस तीनों को चेक करेंगे। जब 1000वां अंक समान हो गया तब हम सैकड़ा स्थान को देखेंगे। तो सैकड़ा स्थान पर क्या है, इसमें है 2, ठीक है, इसमें है 0 सैकड़ा स्थान, और इस नंबर पे है कितना है, 2 है। तो जो जिसमें 0 है वो छोटा हो गया इस दोनों से। अब ये दोनों बच गया हमारे पास। अब हम लोग के पास कितना कितना बच गया, हम लोग के पास 2 अंक और बचा हुआ है। कौन कौन सा अंक, जिसमें कि सैकड़ा स्थान पर 2 है, तो 9201 और 9 यहाँ पर है 9210। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन जब हो जाए तब हम लोग को, जैसे ये वाला समान हो गया, 1000 वाला समान हो गया, सैकड़ा वाला भी समान है, 2-2 है, तब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे जो दहाई अंक पर है। तो जिसमें दहाई अंक पर बड़ा संख्या हो जाएगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसमें है दहाई अंक पर है 0, और इसमें है दहाई अंक पर 1। तो 0 और 1 में सबसे बड़ा हो गया 1, इसलिए सबसे बड़ा इसमें क्या हो गया, 9210। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो 1000वें स्थान पर है उसको चेक करेंगे, उसमें से जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। अगर मान चलिए 1000वें स्थान पर 3 संख्या है, उसमें सब बराबर हो गया, तब हम सैकड़ा को चेक करेंगे। सैकड़ा भी अगर बराबर हो गया तब किसको चेक करेंगे, दहाई को। दहाई भी अगर बराबर हो गया तब हम किसको चेक करेंगे, जो इकाई स्थान है, तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है बड़ा संख्या पता कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया, इसमें सबसे बड़ा हो गया 9210। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा हो गया ये। तो इस चीज़ को जो है हम लोग जानते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस चीज़ को हम लोग पता कर सकते हैं। अब हम लोग को प्रयास करना है, अपने से खुद से कॉपी में लिखना है और बताना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर प्रयास हम लोग को करना है, क्या प्रयास करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ठीक है, तो हम लोग को जैसे इसमें पहला नंबर, इसमें हम लोग को जैसे सबसे पहले क्या करना है, बड़ा और छोटा चेक करने के लिए सबसे पहले अंक देखना है, किस में कम अंक है किस में ज़्यादा अंक है। जिसमें ज़्यादा अंक रहेगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसमें कम अंक रहेगा जिसमें वो सबसे छोटा होगा। लेकिन अगर अंक बराबर हो जाए तब हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा वाला को चेक करेंगे, जिसमें जो है जो सबसे बड़ा हो गया वो तो बड़ा हो जाएगा फिर इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर है 382, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 2 अंक है, और इसमें 5 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा हो गया ये हो गया। ठीक है, 59,785। क्यों बड़ा हो गया सबसे ये, क्योंकि इसमें कितना अंक है, 5 अंक है ना। इसमें कितना अंक है, 5 अंक है। जैसे हम यहाँ पे कितना है, 59,785, यही है। तो इसमें अंक कितना हो गया, 5 हो गया। कौन कौन सा हो गया, 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इसमें 5 है, बाकी सब में कम है, इसमें 4 ही है। तो जिसमें ज़्यादा अंक रहेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये सबसे बड़ा हो गया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 59,785 सबसे बड़ी है, और यहाँ पे जिसमें सबसे कम अंक रहेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। 18 में कितना अंक है, 18 में 2 अंक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग के पास कितना है, 18 है। 18 में 2 ही अंक है, एक है और एक 8 है, तो ये हो गया 2 अंक, इसलिए ये सबसे छोटा हो गया। तो इस पूरे संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 18, और सबसे बड़ी संख्या 59,785। तो इसी तरह से आप 2 नंबर को अपने से कॉपी में सारे को लिख करके और यहाँ पर लिखना है।
तो हमको लिखना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, यहाँ पर लिखना है, और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इतना सबसे बड़ी है और इतना सबसे छोटी है, ठीक है। तो इसको जो है अपने कॉपी में बनाएंगे। तो 2 नंबर को अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है, और इसको भी अपनी कॉपी में बनाना है, इसको भी अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबको लिखते जाना है, और जो है हम लोग को जो है इस तरह से, अगर नहीं होगा तो आप जो है कमेंट करके हमको बताइएगा कि और कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, कौन सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आज हम लोग जो है इस क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ लिए। अभी हम लोग और देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ केवल हमने अंकों की संख्या को देखकर ही उत्तर ज्ञात कर लिया, कितना अंक है ना। अब जैसे इसमें तो हम लोग अंक देख लिए कि कौन ज़्यादा अंक है, किस में ज़्यादा अंक है, किस में कम अंक है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए कि किस में ज़्यादा अंक है, किस में कम है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, अंक देख करके। जिसमें ज़्यादा अंक होगा वो सबसे बड़ा। जैसे हम चार नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, 4 नंबर बता रहे हैं, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें 5 अंक है, इसमें 3 अंक है। तो यहाँ पर जो है जिसमें सबसे ज़्यादा अंक है वो सबसे बड़ा हो गया। तो यहाँ पर कौन बड़ा हो गया सबसे ज़्यादा, यहाँ पर हो गया 12,002 सबसे बड़ा हो गया। और सबसे कम अंक किस में है, इसमें है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 124, ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है। तो हम लोग जो है अंक देख करके बता सकते हैं। लेकिन अगर अंक समान हो जाए तब हम कैसे पता करेंगे, तब हम लोग कैसे पता करेंगे, जैसे यहाँ पर है, इस दोनों संख्या में आपको बताना है कि बड़ा कौन है। तो बड़ा चेक करने के लिए इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। तो जब ऐसा हो जाए कि दोनों का अंक बराबर हो, इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 4 अंक, तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे 4 है तो 1000वें प्लेस को चेक करेंगे। इसमें 1000वें स्थान पर कितना है, 4 है, इसमें 1000वें स्थान पर कितना है, 3 है। तो इस 4 और 3 में सबसे बड़ा कौन हो गया, 4 हो गया सबसे बड़ा। तो इसलिए 4875 बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को 1000 स्थान पर अंक देखना है, इस दोनों में 1000 स्थान पर कौन सा अंक है, ठीक है। अब यहाँ पर है जैसे कि यहाँ पर हम बताए हैं, आपको अभी जस्ट बताए थे, इसी चीज़ को यहाँ पर फिर से है। अब देखिए इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों में जैसे कितना है मेरे पास, 4875 है और एक है 4542, ये है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों में 4000 जो है दोनों में बराबर है। यहाँ भी जो 1000वें स्थान पर हमको चेक करना था, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, दोनों में 4 है। तब हम कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है। तो जब ऐसा हो जाए कि 1000वें स्थान पर का अंक दोनों का बराबर हो जाए, तब हम लोग को क्या करना है, सैकड़ा को चेक करना है। तो जब सैकड़ा को हम चेक करेंगे, उसमें जो बड़ा हो जाएगा वो संख्या बड़ा हो जाएगा। तो इसमें जो है सैकड़ा स्थान पर कौन है, 8 है, ठीक है। और इसमें सैकड़ा स्थान पर कितना है, 5 है। तो 8 और 5 में बड़ा कौन हो गया, 8 बड़ा है ना। 8 और 5 में बड़ा क्या है, 8 है। तो इसलिए 4875 क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है सैकड़ा स्थान को चेक करेंगे, जो 100वें स्थान पर है तो उसमें जो बड़ा हो जाएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ से जो है हम लोग बना सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। आपको बताना है, जैसे ये क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर है, ये क्वेश्चन, ये दोनों संख्या दिया हुआ है, इस दोनों संख्या में बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। तो 4875 में और 4889 में, ठीक है, 4889 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग के पास 2 संख्या दिया हुआ है, ये वाला लिख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। हम लोग के पास दोनों संख्या दिया हुआ है, कितना है, 4875, 4875 और क्या है 4889। अब इस दोनों में से बड़ा कौन है ये चेक करना है। सबसे पहले हम 1000वें स्थान पर चेक करेंगे। इसमें ये क्या ही हो गया, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 पे 4 है, ठीक है। तो 1000 का संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया दोनों में। तो जब 1000 का संख्या बराबर हो जाएगा तब हम लोग, जैसे ये 1000 में दोनों में 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तब हम चेक करेंगे सैकड़ा को। तो सैकड़ा में क्या है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, दोनों में बराबर है। तब हम चेक करेंगे किसको, दहाई स्थान को। तो दहाई स्थान में 7 है यहाँ पर, इसमें 7 है
ठीक है। और इसमें नीचे वाला में कितना है 8 है, तो यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। और इसमें है 8, तो जिस 7 और 8 में बड़ा कौन हो गया 8 हो गया, तो इसलिए जो है सबसे बड़ा कौन हो गया 4889 बड़ा हो गया, ठीक है। और ये वाला छोटा हो गया। तो आप जो है इसमें जो है अपने से बताइए कि इस दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। अब हम लोग को प्रयास करना है। प्रयास क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाना है कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो यहाँ पर हम लोग को ये कुछ संख्या दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे सब में समान अंक है, तो सबसे बड़ा जो होगा उसको लिखना है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। ए नंबर में हम लिखना है सबसे, अपने कॉपी में लिखना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें जो सबसे बड़ी होगी उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर लिखना है सबसे छोटी संख्या, ठीक है। इस दोनों को जो है अपने से कॉपी में बनाना है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, जैसे कि हम लोग जो है इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। इसमें क्या क्या है, सबसे बड़ा चेक करना है, सबसे छोटा चेक करना है। तो हम लोग के पास 5 संख्या दिया हुआ है, कौन कौन सा संख्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 15,000। बी नंबर हम बनाते हैं, ए नंबर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बी नंबर हम बता देते हैं कि इसमें कैसे चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बी नंबर हम चेक करने वाले हैं। बी नंबर में है 15,000, 15,000 15,623, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है 15,073, 15,073। उसके बाद है 15,189, उसके बाद है 15,800, ये है। तो हमको इस चारों में से बड़ा, सबसे बड़ा चेक करना है। सबसे पहले हम क्या बताए हैं, सबसे जो 1,800, ठीक है। तो जो यहाँ पे इसमें देखना ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो सबसे पहले बाएं वाला को चेक करना है, सबसे बाएं साइड कौन है, एक है। तो हम लोग को सबसे पहले एक को देखना है कि इसमें जो है सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर चारों संख्या में जो है जो यहाँ पर है इस पॉइंट पर, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 में एक है, समान है। तो जब समान हो जाए तब हम चेक करेंगे इसको, इसमें भी सब में 5 है, ठीक है। तो इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे। अब हम चेक करेंगे किसको, इसको, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा को। सैकड़ा में सबसे बड़ा कौन हो गया, तो यहाँ पर इसमें 6 है, इसमें कितना है, इसमें सैकड़ा स्थान पर कितना है 6, यहाँ पर ये 6 है, ये वाला। इसमें कितना है 0 है, इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, और इसमें कितना है 8 है सैकड़ा स्थान पर। तो इस 6, 0, 1, 8 में से सबसे बड़ा कौन है 8 है, सबसे बड़ा कौन हो गया 8 हो गया। तो इसीलिए जो है 15,800 सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। और इसमें सबसे छोटी कौन हो गई, सबसे छोटी हो गई 0, ठीक है, ये सबसे छोटी हो गई 0। तो इसलिए सबसे छोटी क्या हो जाएगा 15,073। तो 2 नंबर में सबसे बड़ी जो बी नंबर का है, सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 15,800, ठीक है। उसी तरह से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 15,073, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग चारों क्वेश्चन को बनाएंगे अपने से। ए नंबर, बी नंबर हम बता दिए, सी नंबर बनाना है, डी नंबर बनाना है, और पता करना है कि इसमें सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास 4 अंक दिया हुआ है। कौन कौन सा अंक है, 7 है, 8 है, 3 है और 5 है। इस चारों अंक का यूज करके हमको एक संख्या बनाना है, ठीक है, अलग अलग संख्या बनाना है, लेकिन एक संख्या में कोई भी अंक दोबारा ना आए,
ठीक है। जैसे कि मान चलिए मेरे पास है क्या क्या है, 7 है, 8 है और 3 5 है। तो हम इसका यूज करके, इस अंक का यूज करके ऐसा संख्या नहीं बना सकते हैं 77 8 ऐसा कुछ ऐसा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, 4 अंक का ही बनाना है हम लोग को। तो हम लोग को एक संख्या को 2 बार यूज नहीं करना है, एक संख्या को एक ही बार यूज करना है। तो इस तरह से जो है हम लोग को संख्या बनाना है। ठीक है, तो आपको संख्या बनाना है और बनाना है जितना ज़्यादा संख्या बना सकते हैं। तो आप बनाना सबसे, जैसे हम एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। और इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी बनाना है, सबसे छोटी बनाना है। तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगा, जो इसमें सबसे बड़ा है उसको सबसे बाएं साइड रखेंगे 1000वें स्थान पर 8। उसके बाद जो इससे छोटा है 7, इसके बाद जो इससे छोटा है 5 और उससे सबसे छोटा को लास्ट में रखेंगे। तो ये सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, इस संख्या से जो बड़ी संख्या यही बन सकता है, इससे बड़ा नहीं बन सकता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सबसे छोटा अगर बोलेगा तो जो सबसे छोटा है इसमें उसको सबसे पहले रखेंगे यहाँ पर, फिर इससे जो बड़ा होगा उसको रखेंगे, इससे जो बड़ा होगा उसको रखेंगे और जो सबसे लास्ट में होगा उसको रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग, ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो आप लोग को इस चारों का यूज करके संख्या बनाना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि हम एक संख्या बना सकते हैं 7 8 5 3। ठीक है, एक और संख्या बना सकते हैं 7 5 8 3। ठीक है, ये कुछ संख्या बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग संख्या बना सकते हैं 8 5 3 7। इस तरह से हम लोग जो 4 अंक का संख्या बनाना है और बहुत सारा संख्या बनाना है। अपनी कॉपी में इस चारों अंक का यूज करके ढेर सारा संख्या बनाइए कि कितना संख्या बना सकते हैं, और उसमें से सबसे बड़ी संख्या बनाना है और एक सबसे छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, अब हम लोग को कुछ प्रयास करना है, अपनी कॉपी में क्वेश्चन बनाना है। 1 नंबर क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, 1 नंबर क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर 1 नंबर, इसमें क्या है, बिना पुनरावृत्ति किए, पुनरावृत्ति मतलब होता है किसी भी संख्या को 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंक का प्रयोग करके 4 अंक के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, तो आपके पास जैसे ए नंबर में दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है 2 8 7 4। तो इससे हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 2 8 7 4 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, अंक कौन सा है, 8। तो उसको हम सबसे पहले रखना है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ा है 8, तो 8 को पहले लिखेंगे। इसके जस्ट छोटा कौन है, 7, तो 7 को लिखेंगे। फिर से छोटा कौन है, 4, तो 4 को लिखेंगे। इससे छोटा, सबसे छोटा कौन है, 2। तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इसी तरह से हम छोटी संख्या बना सकते हैं, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी वाला को पहले लिखना पड़ेगा। इसमें से सबसे छोटा कौन है, 2 8 7 4 में से सबसे छोटा है मेरे पास 2। उसके बाद बड़ा कौन है, 2 से बड़ा 4, उसके बड़ा 7, उसके बड़ा 8। तो ये हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग छोटा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है संकेत कि हम आपको बताए थे कि शुरू में जैसे कोई 0 अगर शुरू में रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। जैसे अगर आपको बताया जाए कि 0 1, ये कितने अंक की संख्या है, ये 1 अंक की संख्या है, क्योंकि 0 बाएं साइड है। अगर ये 1 के ऊपर रहता तब ये 2 अंक हो जाती। ठीक है, तो ये 1 अंक है, तो 0 शुरू में नहीं रखना है। 0 शुरू में रहेगा तो वो 3 अंक का हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर दिया हुआ है, अगर बात चलिए इसी को हम 0 शुरू में दे देंगे और हम यहाँ पे बता देंगे 475, तो ये हो जाएगा 3 अंक की संख्या। ठीक है, 4 अंक की संख्या में 0 हमको सबसे बाएं साइड को नहीं रखना है। ठीक है, तो हम लोग को इसको ध्यान देना है, जब भी 4 अंक बनाएंगे तो 0 सबसे लास्ट में जो है दाएं साइड नहीं रहेगा 1000वें स्थान पर। ठीक, तो हम लोग इसको बना दिए हैं। आप लोग जो है बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर अपने कॉपी में बनाइए। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को हम लोग को कॉपी में बनाना है। अब हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन देखना है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो यहाँ पर जैसे है, हमको किसी एक अंक का बोल रहा है 2 बार यूज करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग के पास जैसे ए नंबर हम बना देते हैं, ए नंबर बना देते हैं। ए नंबर में है मेरे पास संख्या दिया हुआ है 3 8 और 7, ये दिया हुआ है। अब हमको जो है किसी एक अंक का 2 बार यूज करना है और सबसे बड़ा संख्या बनाना है। तो इस तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, 3 8 7 में से सबसे बड़ी है हम लोग के पास 8। तो 8 को अगर हम 2 बार लिख देते ये सबसे बड़ी हो जाएगी, है ना। और इसके बाद चूँकि कितना अंक बनाना है, 4 अंक का, है ना।
3 बार नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 7 और उसके बाद लिखेंगे 3। ठीक है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है। 7 को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 4 अंक का संख्या बनाना है। अब सबसे छोटी संख्या बनाना है, इसी में से मान लीजिए 3, 8 और 7 में से सबसे छोटी संख्या बनाना है, और एक संख्या का किसी एक अंक का हम 2 बार यूज़ करना है। ठीक है, और उसमें सबसे छोटी बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, 3 सबसे छोटा रखेंगे, फिर इसी को यूज़ करेंगे, जो सबसे छोटा है इसलिए इसको 2 बार यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम लोग को देखिए चूँकि इसमें सबसे छोटा संख्या बनाना है, तो हम लोग को इस 3 को जो छोटा है, इस 3 को सबसे इस साइड भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे छोटा संख्या बनाना है, तो हम यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखेंगे, जैसे 3 लिख दिए और उसके बाद हम लोग 8, 7, 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 बार तो हो गए यहाँ और यहाँ, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं होगा। ठीक है, इससे छोटा भी एक संख्या, जैसे यहाँ पर 3 है और इसी जगह पर हम 3 लिखेंगे, तब ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में सब इसके बाद 8 और 7 में सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, 7 छोटा है 8 और 7 में, फिर उसके बाद हम 8 लिखेंगे, तो ये हम लोग के पास सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है छोटी और बड़ी संख्या बना सकते हैं। अब आपको दिमाग लगाना है, 905 है, इसमें सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है 4 अंक का, और किसी एक अंक का 2 बार यूज करना है। ठीक है, तो इसको बनाना है, इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है। और इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, जैसे हम लोग के पास क्या है 905 ये दिया हुआ हम लोग के पास, इसमें सबसे बड़ा कौन है, अब हमको सबसे बड़ा संख्या बनाना है, तो कैसे लिखेंगे, 9 सबसे बड़ा है। अब इसको 2 बार यूज कर लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 और उसके बाद लिखेंगे 0। तो ये हो गया हम लोग के पास एक सबसे बड़ी संख्या। अब हमको सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो सबसे छोटी कैसे बनाएंगे, अगर हम 0 को शुरू में रखेंगे तो 0 को हम शुरू में नहीं रख सकते हैं, है ना, तो हमको क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे। अब यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी हो जाएगी। अब यहीं पर अगर हम 5 रखेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, चूँकि बोला किसी एक अंक का 2 बार यूज करना है, तो एक और बार और हम 0 यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार हो गया, हम यूज कर लिए। अब हम रखेंगे 9, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी सबसे छोटी इससे बनाना है। ठीक है, और अपने कॉपी में इस चीज़ को लिखना है। अब देखिए जैसे ये 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो आप देखिए यहाँ पे चूँकि आपके पास यहाँ पे प्रतिबंध दे दिया है। ठीक है, प्रतिबंध मतलब होता है रुकावट, मतलब कुछ कंडीशन दे दिया है। ठीक है, प्रतिबंध कंडीशन दे दिया है। अब कंडीशन क्या है कि अंक 7 सदैव इकाई स्थान पर रहे, मतलब जैसे हमको 4 अंक का संख्या बनाना है तो इकाई स्थान पे हम लोग को 7 रखना है। तो इकाई स्थान में जैसे 4 अंक हो गया, यहाँ पे देख लीजिए 4 अंक है, तो 4 अंक में से हमको इकाई स्थान पे 7 रखना है। ठीक है, यहाँ पे 7 रख दिए। अब बोल रहा है कि किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके, किन्हीं मतलब किसी भी 4 अंक का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अब चूँकि सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी भी बनाना है, तो हम लोग के पास टोटल अंक जो है कौन कौन सा अंक है, 0 है, 1 है ना, 1 के बाद और क्या है, 2 है। तो इस तरह से हम लोग के पास 9 है, 0 से लेकर के 9 तक अंक है हमारे पास। क्या क्या अंक है, 0 है और उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है ना, फिर 4 है, उसके बाद 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। यही सब अंक है हम लोग के पास। अब इसी में से किसी का भी प्रयोग हम करके हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग को 1000वें प्लेस पर, इस पॉइंट पर 1000वें प्लेस पर सबसे बड़ी संख्या को रखना पड़ेगा। तो हम लोग के पास है 9, है ना, 9 सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर हम लोग 9 रख देंगे। ठीक है, अब 7 हम यूज कर लिए हैं, तो 7 को हमको रिपीट नहीं करना है। तो 7 जैसे हम ले लिए हैं, तो अब इससे छोटा कौन सा, 9 से छोटा कौन है, 8 है, तो हम 8 ले सकते हैं, तो यहाँ पे 8 रखेंगे। अब इससे छोटा कौन है, 8 से छोटा 7 है, लेकिन हम 7 को इकाई स्थान पर रख दिए हैं, तो हम 7 फिर से नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9867। ठीक है, इसी तरह से अगर सबसे छोटी संख्या बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या अगर बोला जाएगा तो आप बोलेगा सबसे छोटा तो 0 है, तो हम 0 रखेंगे, है ना। पहले यहाँ पे सैकड़ा 1000 स्थान पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं
उसके बाद कुछ हम रखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, और यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे 7 रख देंगे, क्योंकि इकाई स्थान पे 7 रहना है। तो ये 4 अंक का संख्या नहीं हुआ है ना, ये तो 4 अंक का हुआ नहीं, क्योंकि जीरो अगर शुरू में हम आपको बताए हैं कि अगर जीरो दाहिने साइड रहेगा 1000 सबसे इधर, सॉरी बाएं साइड, तो उसका मतलब नहीं रहता कुछ भी, ठीक है। उसका ये तो 3 अंक का हो गया, तो यहाँ पर हम जीरो को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जीरो को नहीं रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, जीरो किससे जस्ट छोटा बड़ा, जस्ट बड़ा कौन है, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर जो है क्या रखेंगे, यहाँ पर जब फिर से हम बना रहे हैं तो हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे इकाई स्थान पर, उसके बाद 0 रख सकते हैं, क्योंकि अब ये 4 अंक का बना देगा। लेकिन अगर शुरू में हम अगर 0 रख देंगे तो वो 3 अंक का हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे बोल रहा है 4 अंक का, है ना, यहाँ पे 4 अंक का बोल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1, फिर 0 रखेंगे, फिर हम यहाँ पे 2 रखेंगे, क्योंकि 1 ले लिए हैं। अब यहाँ पे बोल रहा था इकाई अंक पे 7 रहना चाहिए, तो ये हो गया सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है बना सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, अंक 0 से संख्या प्रारंभ नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो अगर 0 हम कोई भी संख्या में काउंटिंग करते हैं तो 0 तो नहीं काउंट करते ना कि ये 0 है। अगर मान चलिए आपके पास आपके स्कूल में 10 विद्यार्थी है आपके क्लास में, तो आप तो नहीं बोलेंगे नहीं 0 0 है, ये 1 से शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया, तो हम लोग जो है 0 शुरू में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बी नंबर में दिया हुआ है कि 4 सदैव दहाई स्थान पर रहे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बनाना है, सबसे छोटी बनाना है, ये आप लोग को अपने से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बनाएंगे अगर हम, तो क्या बनेगा, अगर हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए आप क्या करिए, जब हम आपको बताते हैं तो आप खुद से बनाइए, और नहीं बनता है तब इसको देखा करिए, ठीक है। तो इसमें जो है बोल रहा है 4 दहाई अंक पर रहना चाहिए, तो इस तरह से जो है हम बना लेंगे। उसके बाद ये हो गया इकाई अंक, ये हो गया दहाई अंक, ये हो गया सैकड़ा, ये वाला हज़ार, है ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो अब बोल रहा है कि दहाई स्थान पर हमेशा 4 रहना चाहिए, तो दहाई स्थान पर 4 रखेंगे, तो हम लोग को यहाँ पर 4 रहना चाहिए, फिक्स है ये। अब बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या बनाइए, ठीक है। तो सबसे बड़ी हम लोग को बनाने के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 1000 स्थान पर सबसे बड़ी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कौन होगी, 9 रखेंगे, ठीक। उसी तरह से उसके बाद यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, ठीक है, 8 रखेंगे। अब 4 हम ले चुके हैं यहाँ पर, अब हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे पास जो बड़ा बच गया वो बच गया 7, तो 7 रख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये सबसे बड़ी हो गई। इसी तरह से हम लोग छोटी बना सकते हैं, तो आप जो है छोटी अपने से बनाइए। या ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग इसमें जो 1000 स्थान पर है 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 0 लेंगे तो ये कितना अंक का हो जाएगा, 3 अंक का हो जाएगा, इसलिए हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है हमको 4 अंक का बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे सी नंबर का क्वेश्चन है। सी नंबर में क्या है देख सकते हैं यहाँ पे कि 9 सदैव 100 स्थान पर रहना चाहिए। सैकड़ा मतलब 100 होता है, ठीक है। तो अब 100 स्थान पे बोल रहा है, तो यहाँ पर हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, और ये हो गया सैकड़ा, ठीक है। तो 9 को सदैव 100 स्थान पे बोल रहा है, तो हम लोग को 9 को यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसमें जो है ये गड़बड़ किया है, ठीक है। तो इसमें इसको ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है दहाई स्थान पर रख दिया है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर दहाई स्थान पे 4 है। अब इसमें चूँकि 100 पे बोल रहा है, कंडीशन क्या है मेरे पास, 100 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 9 सदैव 100 स्थान पर रहना चाहिए, लेकिन 9 तो यहाँ पे दहाई पे रख दिया है, तो इसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसको ध्यान मत दीजिए, ये गलत है। तो हम लोग को अपने से बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम लोग को एक टेबल इस तरह से बना लेना है, ठीक है। इसमें से 4 ऐसे ऐसे बना देंगे, 4 टेबल। और अब हम लोग को जो है 9 को रखना है 100 स्थान पे। 100 मतलब ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, और ये हो गया हज़ार, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, 100 स्थान पे, 100 स्थान कौन है, ये वाला है। तो इसमें हमको क्या रखना है, 9 रखना है। इसमें हम लोग 9 रख दिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ भी और जगह पे रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी हमको बनाना है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, सबसे बड़ी में अब हमको 9 के बाद सबसे बड़ा जो सबसे छोटा 9 के जस्ट छोटा कौन है, 8 है। तो हम यहाँ पे 8 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 7 रखेंगे। 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6। तो ये हो गया सबसे बड़ी, ठीक है। 9 को हमेशा 100 स्थान पर रखें यहाँ पे, ठीक। तो ये वाला हो गया सी नंबर हम बना दिए।
अब हमको सबसे छोटा भी बनाना है, तो फिर इसी तरह से हम बनाएंगे घर, ठीक है, इसी तरह से घर बनाएंगे यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 स्थान पे क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो 100 स्थान कौन हो गया, ये हो गया इकाई, दहाई, ये हो गया 100, है ना, 100 हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, 100 स्थान पे 9 रखना है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 9। अब हमको सबसे छोटी बनाना है, तो सबसे छोटी में हम लोग के पास क्या क्या है, एक तो 0 है, एक है, 2 है, 3 है, यही सब है छोटा में छोटा, है ना, 4 है, 5 हो गया। इस तरह से बढ़ रहा है। तो अब देखिए सबसे छोटी, तो अगर हम 0 लेंगे तो हम बताएं कि सबसे शुरू में 0 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं 0 रख सकते हैं, क्योंकि ये 3 अंक का बन जाएगा, तो 0 तो हम हटा देंगे, तो 0 तो रखाएगा नहीं। अब हम क्या रखेंगे, 1 रख सकते हैं, है ना, 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। उसके बाद इस पॉइंट पे हम 0 रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको 4 अंक का बनाना है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास छोटा बच गया क्या, 2 बच गया एक ठो, है ना, इससे जस्ट बड़ा। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को बना सकते हैं। अब आपको बनाना है, ये इसको मत देखिएगा, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे गलत बनाया हुआ। यहाँ पे बड़ा एक सदैव 1000 स्थान पर रहे, उसमें सबसे बड़ा आपको बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम घर बनाएंगे, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इस तरह से घर बना करके, और 1000वें स्थान पर हमको 1 रखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे 1 रखेंगे, और उसके बाद सबसे बड़ा बनाएंगे। तो इस तरह से आप बना के देखेंगे, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, इस पॉइंट पे सबसे बड़ा कौन हो गया, 9 रखेंगे तब बड़ा हो जाएगा। उसके बाद 8 रखेंगे, और उसके बाद 7 रखेंगे, ठीक है। इस तरह से सबसे बड़ा हो गया। इसी तरह से हम सबसे छोटी बना सकते हैं। तो सबसे छोटी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप जो है इस तरह से घर बनाएंगे एक, इसके बाद हमको सबसे छोटी बनाना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, 1000 स्थान पे क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। 1000 स्थान कौन है, ये 1 है, 1000 स्थान पे रख दिए। अब हमको सबसे छोटा बनाना है, तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे, है ना। उसके बाद क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, फिर 3 रख सकते हैं, तो ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, इसको ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, ठीक है। आप 2 ले लिए और 3 भी ले लिए, 2 और 3 ले लिए। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए, ठीक है। इसको जो इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाना है आपको, ठीक है। और कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है, और आप ऐसे कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से बनाना है। तो बोल रहा है कि इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंक का संख्या बनाना है आपको, ठीक है। तो इसको आप बना के देखिए घर पे कि आप क्या क्या बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि उचित क्रम में खड़े होना, उचित क्रम में खड़े होना। अब इसमें बोल रहा है कि इनमें कौन सबसे लंबा है। तो आपको देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, और फिर बोल रहा है कि इनमें सबसे छोटा कौन है, कौन छोटा है। अब फिर ए में बोल रहा है कि क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं। फिर बोल रहा है क्या आप इनकी लंबाइयों के घटते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं। तो हम लोग को इसको बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका सबका हाइट दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है बड़ा छोटा बोल रहा है, तो इसका जो रामहरी का हाइट है, इसका हाइट कितना है, ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, ठीक है। डोली है ये, इस डोली का हाइट कितना है, डोली का हाइट है 154 सेंटीमीटर। मोहन का हाइट है 158 सेंटीमीटर, और शशि का हाइट है कितना, 159 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इस चारों में से रामहरी, डोली, मोहन, शशि में से सबसे लंबा कौन है। जिसका नाम सबसे लंबा होगा उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो अपने कॉपी में इसमें से जो सबसे लंबा है उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो इसको आप अपने से लिखिए, ये आसान है। सबसे छोटा कौन है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब बोल रहा है ए नंबर में कि आपको इसको बढ़ते हुए खड़ा करना है। बढ़ते हुए का मतलब हुआ जिसका हाइट सबसे कम है, जिसकी लंबाई सबसे कम है उसको पहले लिखेंगे। तो ए नंबर में हम लिखेंगे जिसकी लंबाई सबसे कम है। तो 160, 154, 158, 159, इसमें से सबसे छोटी कौन है, डोली है सबसे छोटी, ठीक है, क्योंकि इसका हाइट कितना 154 है ना। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है डोली, ठीक है। क्या लिखेंगे, डोली लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ी कौन है, इससे बड़ी कौन है,
मोहन, इससे बड़ा है मोहन, ठीक है, तो इस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोहन, ठीक है, मोहन हो गया। ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में। उसके इससे सबसे इससे बड़ी शशि, ठीक है, इससे बड़ी क्या है, शशि है। और इस सबसे बड़ा कौन है, रामहरि है। कौन है, रामहरि, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या खरीदें। आपको बताना है कि इसमें से हमको क्या खरीदें। क्वेश्चन क्या है कि सोहन और रीता एक अलमारी खरीदने गए, ठीक है। यहाँ पे अलमारी का दाम दिया हुआ है, ठीक है। इस अलमारी का दाम दिया हुआ है 2635 रुपया। इस अलमारी का दाम दिया हुआ है 1897 रुपया। इस अलमारी का दाम दिया हुआ है 2854 रुपया। इस अलमारी का दाम दिया हुआ है 1788 रुपया। इस अलमारी का दाम दिया हुआ 3975 रुपया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि सोहन और रीता एक अलमारी खरीदने गए। वहाँ कई अलमारियाँ उपलब्ध थी जिन पर उनके मूल्यों की पर्चियाँ लगी हुई थी। जैसे अब आपको बताएं, यहाँ पे देखिए सबका दाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बोल रहा है क्या आप इनके मूल्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर बोल रहा है क्या आप घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, जैसे ए नंबर क्वेश्चन बनाना है। ए नंबर बोल रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब हुआ जिसका दाम सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे कम दाम किसका है, कौन सा अलमारी का सबसे कम दाम है। तो आप देखिएगा इसका सबसे कम दाम है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1788, ठीक है। इसके बाद कौन है, इससे लंबा जस्ट कौन है, इससे ज़्यादा दाम किसका है, इससे ज़्यादा दाम है इस अलमारी का। इस अलमारी का कितना है, 1897 रुपया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा दाम किसका है, इससे ज़्यादा दाम है इसका, है ना, इसका। इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 2635 रुपया, ठीक है। इसके बाद सब इसका दाम किसका है, इतना है, तो कितना हो गया 2854 रुपया। और सबसे ज़्यादा दाम किसका है, इसका है, कितना है 3975 रुपया। तो इस तरह से हम लोग इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो है बी नंबर अपने से बनाना है। बोल रहा है इसके घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम मतलब जिसका दाम सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। सबसे ज़्यादा किसका दाम है, इस अलमारी का सबसे ज़्यादा दाम है। कितना दाम है, 3975 रुपये। तो सबसे पहले लिखेंगे 3975। इसके बाद इससे जिसका दाम कम है उसको यहाँ लिखेंगे, फिर उससे कम लिखेंगे इसे। तो ये हम लोग जो है अपने से बनाएंगे। तो बी नंबर को अपने से बनाना है। अब बोल रहा है कि प्रयास कीजिए, इसी प्रकार 5 स्थिति को सोचिए जहां आप 3 या अधिक राशियों की तुलना करते हैं, ठीक है। उसी तरह से कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे ले लिए, मान चलिए एक ले लेते हैं 2730, 3225, 4520। अब बताना है आपको कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। इसको अपने कॉपी में लिख करके सबसे बड़ा बताइए और सबसे छोटा, और फिर इसको बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में लिखना है हमको, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को जैसे आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ होता है असेंडिंग ऑर्डर। मतलब हुआ जो सबसे छोटा है उसको प्रारंभ में रखेंगे और इस तरह से जो है इससे बड़ा करके व्यवस्थित करना, इसको बोलते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम मतलब जैसे आपको हम बोल दें कि बताइए 1 से लेकर के 9 तक को आप 1 से लेकर के 9 तक के बीच में जितने भी अंक है इसको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम मतलब जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, 1 है, 1 लिखेंगे। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, 2 है, 2 लिखेंगे। फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए। बढ़ते हुए मतलब जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद उसके बड़ा उससे बड़ा, इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि आरोही क्रम बोलते हैं। समझ गए।
अब हम लोग पढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम मतलब जो सबसे बड़ा है उसको सबसे शुरू में लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अगर हम 1 से लेकर के 9 तक के बीच में आपको बोलेंगे कि इसको अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही क्रम में हम कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है? 9 है। फिर इससे छोटा लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। तो ये हो गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, यहाँ पे हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर अब क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो हम एक बना देते हैं, दूसरा नंबर आप लोग को खुद बनाना है। तो ए नंबर हम बनाते हैं। ए नंबर में हमको क्या करना है? आपको जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखना है। तो इस चारों में से सबसे छोटा कौन है? 571। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 571, लिख दिए। अब इससे जस्ट बड़ा कौन है? इससे जस्ट बड़ा है 847, ठीक है। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा है 8320। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा है 9754, ठीक है। तो हम आरोही क्रम में लिख दिए इसको। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब आपको जो है अपने कॉपी में बी नंबर को लिखना है। इसको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजा के हमको अब जो है इसको कॉपी में अपने लिखिए। आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। अब यहाँ पर है निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम। इसमें भी हम एक बता देते हैं। घटते हुए क्रम मतलब जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ए नंबर में सबसे बड़ा कौन है? इस चारों में से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है ये वाला, ठीक है, 85,400। तो उसको सबसे पहले लिखेंगे 85,400। फिर इससे छोटा लिखेंगे। इससे छोटा कौन है? इससे छोटा है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 85,400 लिख दिए। फिर लिखेंगे 7,861। फिर इससे छोटा लिखेंगे। इससे छोटा कौन है? 7500। फिर इससे छोटा कौन है? 5000। तो ये क्या हो गया? अवरोही क्रम हो गया, मतलब घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम मतलब जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके छोटा, सबसे छोटा लास्ट में। इसी तरह से हम लोग को बी नंबर बनाना है, ठीक है। बी नंबर अपनी कॉपी में बनाएंगे। अवरोही क्रम बोल रहा है मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में। तो जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम अपने से भी कुछ संख्या ले सकते हैं, उसको जो अपने घर में बना सकते हैं। तो ये हम लोग जो है अभी सीख गए आरोही क्रम में लिखना और अवरोही क्रम में लिखना। इस चीज़ को हम लोग सीख गए। अब यहाँ पर है अंकों का स्थानांतरण, ठीक है। अंकों का स्थानांतरण का मतलब हुआ कि यदि किसी संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मान चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा है, अब उस पर रखा हुआ है, जैसे हम उसका स्थान ही बदल देंगे, तो स्थान अगर बदल देंगे तो उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अब सोचिए 182 आपके पास है, ठीक है, 182। अब 182 821 जैसे बड़ी बन सकता है ना। इसी का अंक बदल देंगे तो पहले क्या था, यहाँ पर सैकड़ा स्थान पर क्या था, सैकड़ा स्थान पर इसमें था 182 में से सैकड़ा स्थान पर था 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2। लेकिन अब इसको हस्तांतरण का मतलब होता है बदल देना। जैसे इसके जगह पर 8 लिख देंगे और इसके जगह पे 1 लिख देंगे, तो अब क्या बन जाएगा। जैसे इसको हम अगर 8 और 1 को एक्सचेंज कर देंगे, तो एक्सचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, है ना। तो इस तरह से यही बोल रहा है कि आप इसमें से अगर चेंज करेंगे तो ये इतना छोटा है, लेकिन अगर हम सिर्फ स्थान चेंज कर देंगे तो ये 821 बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा। या फिर और छोटा कर देंगे तो यहाँ पे 128 बन जाएगा, सबसे छोटा बन जाएगा, है ना। इसी तरह से आप इसको जो है स्थान चेंज करके आप देख सकते हैं, हमको सबसे बड़ा और सबसे छोटा बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया हुआ है। 3 भिन्न भिन्न अंकों की कोई संख्या लीजिए, अपने से कोई भी संख्या लीजिए, 3 अंक का होना चाहिए, ठीक है। और 100 के स्थान के अंक को इकाई के स्थान पर बदलिए, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है जैसे हम 3 अंक का कोई संख्या ले लेते हैं। मान चलिए हम संख्या ले रहे हैं 3 अंक का। 3 अंक का संख्या हम
ऐसे ले लेते हैं 492, ये ले लिए 3 अंक का अलग अलग संख्या। अब कोई संख्या लेना है, 100 के स्थान का अंक इकाई के स्थान से बदलना है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 का स्थान का अंक कौन है, 100 का स्थान पे है 4 और इकाई स्थान पे 2, तो इसको बदलना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 रख देना है, 9 बीच में ही रहेगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि क्या नई संख्या पहली संख्या से बड़ी है। अब आप बताइए, जो पहली संख्या कितना था 492 और नई संख्या क्या हो गया 294, तो क्या पहली संख्या जो नई संख्या बनी है यानी कि 294, ये पहली संख्या यानी कि 492 से बड़ी है, नहीं है बड़ी, छोटी है ना। तो छोटी है, यहाँ पे हम लोग को सोचना है इस चीज़ को। उसी तरह से यहाँ पे पहली संख्या से छोटी है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, नहीं। यहाँ पे बोल रहा है क्या नई संख्या पहली संख्या छोटी है, यहाँ पे लिखेंगे हाँ। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं अपने से, तो हम लोग ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे है ये वाला, अब इस प्रकार बनने वाली संख्या को आरोही और अवरोही क्रमों में लिखिए। जैसे कि पहले था यहाँ पे 795, 3 संख्या ले लिया, पहली तीसरी टाइलों को परस्पर बदलिए, इसको बदलना है। तो पहला और तीसरा को बदलना है, पहला मतलब ये वाला और तीसरा मतलब ये वाला, या फिर पहला हम लोग इस तरह से काउंट करेंगे इधर से, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो पहला और तीसरा को बदलना है, तो 7 की जगह पर 5 आ जाएगा, 5 की जगह पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे बाद में क्या हो गया, 5 हो गया, 9 बीच में ही रहा और 7 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि आप विभिन्न अंक लेकर यदि आप पहली और तीसरी संख्या को बदलते हैं तो किस स्थिति में बड़ी हो जाती है और किस स्थिति में छोटी हो जाती है। 4 अंकों की संख्या को लेकर के दोहराइए। तो आपको चेक करना है कि जैसे मान चलिए शुरू में पहले अगर हम बड़ा ले लेते हैं और यहाँ पे छोटा ले लेते हैं और तब हम एक्सचेंज करते हैं तो इधर जो बनेगा छोटा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर जैसे 123 ले लेते हैं मान चलिए, ठीक है, अब इसी को हमको बदलना है, तो इसको हमको बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 1 ले लेंगे। हमको किसको बदलना है, इसको बदलना है इससे। ठीक है, 1 को 3 से, 3 को 1, मतलब जहाँ पर 1 है उसको 3 लिख देंगे, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 321। मतलब अगर सबसे छोटी पहले लिखे हैं तो उसके बाद जब हम चेंज करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम 4 अंक का भी लेकर के चेक कर सकते हैं। अब संख्या यहाँ पर हम 1000 तक अभी पढ़े थे, अभी है 10,000 का प्रवेश। अब हम जानते हैं कि 99 से आगे 2 अंकों वाली संख्या नहीं है ना। 99 के बाद कितना आ जाता है, 100 हो जाता है। इसमें 2 अंक है, ठीक है, इसमें 2 अंक है, एक तो ये वाला 9 है और दूसरा ये वाला 9 है, तो ये हो गया 2 अंक की। अब यहाँ पर जब हम 100 लिखते हैं तो ये 3 अंक हो जाता है इसमें, है ना। एक तो 1 हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, 3 अंक हो गया। तो आपसे पूछा जाए सब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99। ठीक है, उसी तरह से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 999। ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम 999 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। कितना बन जाएगा, 1000। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम अगर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, 9। ठीक है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है हम लोग के पास, 9 है। ठीक है, अब 9 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ये 2 अंक की हो गई, तो ये है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10। तो इस तरह से जो है हम बना सकते हैं। तो यहाँ जैसे 9999, अब इसमें जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपसे पूछा जाए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, है ना। इसी तरह से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, आपसे कितना भी कुछ कोई भी जो है कितना बड़ा से बड़ा हम लोग संख्या बोल सकते हैं।
तो अब यहाँ बोल रहा है कि यदि हम 9999 में एक जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसको हमको बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि अगर हम 9 में, जो कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें अगर हम एक जोड़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग के पास 10 बन जाता है, जो कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे 9 है, ठीक है, 9 में हम क्या जोड़ दिए, एक जोड़ दिए, तो एक जोड़ दिए तो क्या बन गया, 10 बन गया। 10 क्या है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुना 1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर है 900, यहाँ पे है 99। ठीक है, 99 में हम एक जोड़ देंगे, तो 99 में जब हम एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 100। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुना 10। ठीक है, उसी तरह से हम लिख सकते हैं 999 है यहाँ पर। 999 को में हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000। 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुना 100। ठीक है, 10 गुना 100, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 9। 9 में जब हम एक जोड़ेंगे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम एक जोड़ेंगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 100, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक है, इसी तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है, 999। 999 में हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब यहाँ पर जैसे कि अब है कि तब हम क्या यह नहीं सोच सकते कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। अर्थात 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999। इसमें जब हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000। तो इस प्रकार से ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो अब 9999 से ठीक आगे आने वाली संख्या कौन है, 10,000। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 10,000 कहते हैं। ठीक है, साथ ही हम सोच सकते हैं 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुना 1000। ठीक है, तो इसको हम 10,000 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपको 50 है। ठीक है, 50 यहाँ पर 50 को अगर 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। तो 50,000। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग 50 को कितना से गुना कर दिए, 50 गुना 1000, ये क्या हो गया, 50,000 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। हम लोग एक स्थानीय मान और एक जातीय मान। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप स्थानीय मान के बारे में बहुत पहले पढ़ चुके हैं। 78 जैसी 2 अंकों की संख्या का प्रसारित रूप आपको अवश्य याद होगा। ठीक है, पहले क्लास में जो 5वां क्लास था उसमें हम लोग स्थानीय मान के बारे में पढ़े हैं। स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू। तो इस तरह से जो है प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे प्लेस वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मान चलिए 528 है। ठीक है, 528 दिया हुआ, इसमें अगर बोला जाए इकाई स्थान का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इकाई स्थान का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8 गुना 1, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दहाई स्थान का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 10। ठीक है, 10 से गुना कर, दहाई वाला को 10 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, इसी तरह से सैकड़ा वाला को 100 से गुना करना है तो 5 गुना 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग बना सकते हैं। तो अब इसी को हम लोग को जैसे चेक करना है, यहाँ पर देखिए 78 है। 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 जोड़ 8। ठीक है, फिर 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 गुना 10 जोड़ 8, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 70 हो गया, 7 10 7 70 होता है प्लस 8। इसी प्रकार आपको 3 अंकों की संख्या जैसे 278 प्रसारित रूप में याद होगा, तो 200 हम लोग को 278 को हम कैसे लिख सकते हैं, 278 को कैसे लिख सकते हैं, 200। ठीक है, 200 जोड़ 70 जोड़ 8,
ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग को जैसे हम लोग को लिखेंगे तो इसको हम अभी बताएं जस्ट कि इसका प्लेस वैल्यू जैसे है तो 8 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें फिर 70 का प्लेस 7, यहाँ पे 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुना 7 किस स्थान पर है, दहाई, 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उसी तरह से 2 कितना स्थान पर है, सैकड़ा, 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 200 जोड़ 70 जोड़ 8, यही यहाँ लिखा हुआ है, 200 जोड़ 70 जोड़ 8 लिख सकते हैं। फिर हम 200 को अलग कर देंगे, 200 को हम लिख सकते हैं 200 गुना 100, 2 गुना 100, फिर 70 को लिख सकते हैं 7 गुना 10 और 8 तो 8 है ना, 8 गुना 1। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग इसको फैला सकते हैं। अब हम कहते हैं कि 8 इकाई स्थान पर है ना, 8 इकाई स्थान पर है, 7 दहाई स्थान पर है। हम आपको इस चीज़ बता चुके हैं, 7 किस स्थान पर है, दहाई स्थान पर है, 200 स्थान पर है, इसलिए जो है 200 स्थान पर तो हम इसको जो है 100 से गुना किया यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से अब बाद में हम इसी अवधारणा को 4 अंकों की संख्या के लिए लागू कर सकते हैं। 4 अंकों की संख्या जैसे कि 5278 है, अब इसको हमको बड़ा करना है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 5278 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5278 है मेरा, तो 5278 को हम लोग लिख सकते हैं, 5000 यहाँ पर है ना, तो 278 को कैसे लिखेंगे, 5000 जोड़ 200 जोड़ 70 जोड़ 8, ये नहीं लिखेंगे। अब हम इसको अलग कर सकते हैं, जैसे हम 5000 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1000, है ना, ये लिखेंगे। तो 5 गुना, अपने कॉपी में इस चीज़ को नोट करते जाइएगा, 5 गुना 1000 जोड़ 2 गुना 100 जोड़ 7 गुना 10 जोड़ 8, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जो है देख सकते हैं कि इकाई स्थान पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 8, दहाई के लिए क्या हो जाएगा 7, दहाई स्थान पर 7 हो जाएगा, 10 गुना 7, है ना। सैकड़ा स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह हज़ार स्थान पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 को 1000 से गुना किया था, 1000 स्थान पर हो गया। फिर 2 को 100, यहाँ पर हम 2 को 100 से गुना किया तो ये 100 स्थान पर हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको विस्तार कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि है ये सब चीज़ हो गया, जैसे 8 किस स्थान पर है, इकाई स्थान पर 8 हो गया, दहाई स्थान पर कितना हो गया, 7 हो गया, है ना, दहाई स्थान पर 7 हो गया। उसी तरह से 1000 स्थान है, 1000 स्थान पर क्या है, 1000 स्थान पर यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 100 स्थान पर क्या है, 2 है, 1000 स्थान पर कितना है, 5 है। तो इस तरह से जो है हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको चेक करके अपने से लिख सकते हैं यहाँ पर कि कितना होता है ये, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि प्रयास आपको खुद से करना है, इसको अपने से बनाना है। ये सब चीज़ हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े हैं, इसी को हम लोग अभी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। आपको जैसे आप अगर आधा घंटा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जो है उतना बना करके दूसरे दिन पढ़ा करिए, ठीक है। जैसे हम एक ही लेक्चर में हम पूरा चैप्टर हम बता रहे हैं, तो पूरा चैप्टर को एक दिन नहीं पढ़ना है, ठीक है। आधा चैप्टर आधा घंटा एक दिन पढ़ना है, फिर आधा घंटा एक दिन, आधा घंटा एक दिन, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है। रोज़ रोज़ सिर्फ आधा घंटा ही एक चैप्टर को पढ़ना है और फिर उसको बनाना है। तो हम लोग जो है एक दिन में पढ़ सकते हैं, जैसे अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो एक दिन में पढ़ लीजिए, नहीं अगर पढ़ पा रहे हैं तो आधा आधा घंटा या एक घंटा हम लोग को पढ़ना है। तो एक चैप्टर को हम पूरा वीडियो हम एक ही चैप्टर में बना देंगे, एक ही लेक्चर में, और उसी को जो है आधा आधा करके पढ़ना है। जहाँ तक पढ़ लेंगे उसके बाद फिर से पढ़ेंगे, या फिर एक ही दिन में पढ़ लेंगे। अगर एक दिन में समझ में आ जाता है तो एक ही दिन में पढ़ लेंगे। अब बोल रहा है कि संख्याओं को पढ़िए, जहाँ रिक्त स्थान है उनके नाम लिखिए और प्रसारित रूप में लिखिए। जैसे है यहाँ पर संख्या में क्या है, 20,000 है ना, तो संख्या का नाम लिख दिए हम 20,000, ठीक है। 20,000 है, अब 20,000 को प्रसारित रूप में लिखना है इसको। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 20,000 को 2 गुना 10,000, है ना, ये हो गया इसका प्रसारित रूप, मतलब फैला हुआ रूप। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 26,000, तो 26,000 को संख्या का नाम लिखना है 26,000, तो यहाँ पर हम लिख दिए 2 गुना, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना 10,000, 26 है तो 10,000 प्लस 6 गुना 1,000, ठीक है। इसी तरह से हम इसको लिखेंगे, तो ये कि यहाँ पे कितना है 38,400, तो इस 38,400 को कैसे लिखेंगे, 3 गुना 10,000 जोड़ 8 गुना 1,000 जोड़ 400 गुना 100,
ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है फिर इसको लिखेंगे 65,740, तो यहाँ पर हम लिख दिए 65,740, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को लिखना है 6 गुना 10,000 जोड़ 5 गुना 1,000 जोड़ 7 गुना 100 जोड़ 4 गुना 10, फिर इसको हम लोग को जैसे 89,324, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिया हुआ है, इसको अपने से बनाना है, कॉपी में लिख करके अपने से बनाना है। तो यहाँ पर कितना है 50,000 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 50,000, ठीक है। क्या लिखेंगे 50, यहाँ पर 50,000 लिखना है। आप पहले वाला में लिखिएगा, ठीक है 50,000। अब 50,000 को हम लोग विस्तारित करना है, तो कैसे लिखेंगे 5 गुना 10,000, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे लिखना है 41,000 है, ये 47,300 है, इसको यहाँ पे विस्तारित करना है, ठीक है। तो अपना कॉपी में ये सारे कुछ को लिखना है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 अंकों की वाली संख्या लिखिए और उन्हें पढ़िए, प्रसारित लिखिए, ठीक है, प्रसारित करना है। अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, अब हम लोग लाख में चलते हैं। 10,000 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। अब हम लोग लाख में चलते हैं। अभी हम लोग 10,000 तक पहुँचे थे। अब संख्या 1 लाख का प्रवेश। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 लाख में टोटल कितना अंक है, यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, इकाई, दहाई, ठीक है, इकाई। जैसे 1 लाख में यहाँ पे जीरो देख सकते हैं, 1 लाख में कितना हो गया 1, ऐसे हम लोग 1 लाख लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो टोटल अंक कितना हो गया 1, ये वाला 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की होगी सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन हो गया 1 लाख हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 लाख। तो अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी। अब हम लोग जानते हैं 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कितना होता है 99,999। इसमें जब हम 1 जोड़ देंगे तो ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाएगी, ठीक है। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं लाख बोलते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है 99,999 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख नाम दिया गया इसको, ठीक है। 1,99,999 के ठीक आगे आने वाली संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको 10,000 में जब 10 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। अब है हम 6 अंकों की संख्या है उसके प्रसारित रूप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 6 अंक हो गया तो यहाँ पर हम लोग 6 अंक में आ गया तो 2 गुना 1 लाख लिखेंगे, है ना। इसको हम लिखेंगे 2 गुना 1 लाख। 1 लाख मतलब इसमें 6 अंक आएगा, फिर जोड़ करेंगे। फिर यहाँ पर है 46,000, तो 46 को कैसे लिखेंगे 4, 46, तो 4 गुना 10,000, है ना, 10,000 पे पोजीशन पे है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से जो हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं और इसको विस्तारित कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इकाई स्थान पर कितना है 3 है, ये वाला 3 हो गया। फिर दहाई स्थान में कितना है 5 है, दहाई स्थान में 5 है। सैकड़ा स्थान में क्या है 8 है। हज़ार स्थान में क्या है 6 है ना। 10,000 पे कितना है 4 है। और लाख पर कितना है 2 लाख है। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे 2,46,853, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2,46,853 हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 6 अंक है, इसमें 3, इसमें क्या है 3 लाख। तो इसको लिखना है, संख्या है, फिर अपने कॉपी में लिखना है, संख्या का नाम लिखना है 3 लाख। इसको प्रसारित करना है, ठीक है, इसको विस्तार करना है, ठीक है। तो 3 गुना 1 लाख करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर है 3,50,000 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3 गुना 1 लाख जोड़ 5 गुना 10,000, ठीक है। इसी तरह से आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, सबको आपको यहाँ पे लिखना है, सबको यहाँ पर अपने कॉपी में लिखते जाना है, ठीक है। ये होमवर्क है, ठीक है, ये सब होमवर्क है। और चूंकि यहाँ पे वीडियो में हम बना रहे हैं तो इसलिए होमवर्क आप लोग ज़रूर किया करिए, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को अपने घर में बनाना है। अब हम बड़ी संख्याएं पढ़ते हैं, ठीक है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जब हम 1 जोड़ देंगे तो हमें
7 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 10 लाख हो जाता है, तो उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं 10 लाख बोलते हैं। 10 लाख में कितना अंक होता है? 7 अंक होता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 7 अंक। जैसे 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे पहले। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई? यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर देखिए, ये है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें जब हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? ये हो गया, अब 6 अंक है तो ये हो गया 9 लाख, ठीक है, 9,99,999, ठीक है। इसको ऐसे बढ़ते हैं 9,99,999। जब हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना देगी। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब यहाँ पर हम लोग को इस 7 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं 10 लाख। क्या बोलते हैं? 10 लाख बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग बना सकते हैं। अब इसी तरह से जैसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। आपको लिखना है तो 6 अंकों की लिखिए अपने, फिर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 करोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 करोड़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 करोड़ हो गया। इसी तरह से यहाँ पे पूरा करना है। जैसे 9 में जब हम 1 जोड़ेंगे कितना बचेगा? 10 बन जाएगा। 99 में हम 1 जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा। आप लोग को इसको जोड़ते रहना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अपने ये सब होमवर्क में लिखना है हमको, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कितना अंक है इसमें? 3 3 6 1 7। अब 7 अंक में जब हम 1 जोड़ देंगे तो ये 1 करोड़ बन जाएगा। यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो 1 करोड़ में कितना अंक है? 8 अंक है, ठीक है। तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 करोड़ बोलते हैं, ठीक है। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या को क्या बोलते हैं? 1 करोड़ बोलते हैं। तो आपको पूछा जाए कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं तो आप बता पाएंगे 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़ में होते हैं 7 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि 1 करोड़ में 8 अंक होता है तो हम पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस पर 7 जीरो कर देंगे तब ना 8 अंक होगा। तो जब 7 जीरो कर देंगे तो ये 1 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर, यहाँ पे हो गया ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। तो जैसे हम आप यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? 8 अंक का कोई संख्या लिख रहे हैं, ठीक है। ये 8 अंक का संख्या लिख दिए। अब हमको इसको बताना है कि इकाई स्थान पे कौन है, दहाई स्थान पे कौन है। ये सब इकाई स्थान पे कौन हो गया? 4 हो गया। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ठीक है। इस तरह से ये सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया, ये 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने से कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया? करोड़ हो गया। तो 5 करोड़ हो गया। 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ और यहाँ पर 10 लाख है ना, 61। तो 10 लाख पढ़ेंगे उसके बाद। 5 करोड़ 61 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 23,000 है तो 61 लाख 23,034 ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको पूरा करना है, अपने कॉपी में लिखना है। यहाँ पर याद रखना है आपको, ये सब चीज़ को याद रखना है। 100 में कितना दहाई है? 10 दहाई है, ठीक है। 1000 में कितना 100? 100, 10 100, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे बोल रहा है 100 में कितना दहाइयाँ, तो इसका मतलब हम लोग 100 पहले लिखेंगे। अब 100 को हमको दहाइयाँ में चेंज करना है, तो दहाई को हम मतलब 10 से गुना करना है ना। तो कितना में 10 से गुना करेंगे? तो 10 में हम 10 से गुना करेंगे। तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं 10 दहाइयाँ। क्या बोलते हैं? 10 दहाइयाँ, ठीक है। क्योंकि ये वाला 10 तो दहाई वाला होता है ना, दहाई मतलब 10। तो ये हो गया 10 दहाइयाँ का मतलब होता है 100, ठीक है। इसी तरह से 1000 में आपको पूछा जाएगा 1000 में बताइए कितना 100 होता है। आपके पास 1000 रुपया है तो कितना 100 रुपया है, ये पूछा जाएगा। तो हम लोग को जैसे 1000 रुपया है मेरे पास, यह 1000 रुपया है, तो आपको पूछा जाएगा कि 1000 रुपया आपके पास है तो इसका मतलब आपके पास कितना 100 रुपया है, ठीक है। तो 100 कितना बोल रहा है, तो हम लोग पहले इसमें 100 से गुना हमको करना है। तो कितना में हम 100 से गुना करेंगे?
तो 10 में जब हम 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कितना रुपया है, 100 रुपया है। कितना रुपया है आपके पास? अगर 1000 रुपया है, इसका मतलब आपके पास कितना रुपया है, 100 रुपया है। ठीक है, मतलब आपके पास अगर 100 यानी 10 को 100 का नोट, जो 100 नंबरी है 100 का वो आपके पास अगर 10 गो है तो इसका मतलब आपके पास कितना रुपया है, 1000 रुपया है। ठीक है, इसी तरह से आपको बोल रहा है कि बताइए 1000 में कितना दहाइयाँ होता है। दहाइयाँ मतलब 10, तो कितना 10 रुपया का कितना नोट 1000 होगा, तो 100 नोट 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। फिर आपको पूछा जाएगा 1 लाख में कितना हज़ार होता है, तो 100,000 होता है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 लाख पहले लिखेंगे। ठीक है, तो 1 लाख हम लोग लिख देंगे, ये हो गया 1 लाख, है ना। ये हो गया, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया। अब 1 लाख में आपसे पूछ रहा है कि बताइए 1 लाख में कितना हज़ार होता है, तो हम इसको 1000 से कितना से गुना करेंगे कि 1 लाख हो जाएगा। तो 100 में जब हम 1000 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को गुना करना है, तो यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 3 जीरो को हटा करके इधर से 3 जीरो हटा दे देंगे, यहाँ पे बच गया 100, है ना। ये 100 बच गया, उसके बाद 3 जीरो रख देंगे हज़ार के लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 1 भी रखेगा, गुना जब करेंगे तो गुना में तो ये हो जाता है, गुना हो जाता है ना। तो इस तरह से जो है 1 लाख में 10, यहाँ पे 1 लाख में 100 हज़ार हो गया, और कितना 100 हो गया, 1100 हो गया। ठीक है, उसी तरह से 1 करोड़ में कितना लाख होता है, 1 करोड़ में होता है 100 लाख। 100 लाख रुपया मतलब होता है 1 करोड़ रुपया। ठीक है, और कितना हज़ार रुपया मतलब 1 करोड़ रुपया, 10,000 रुपया। आपके पास अगर मान चलिए 1000 का पहले नोट चलता था, तो 1000 का नोट आपके पास अगर 10,000 गो है तो उसका मतलब आपके पास 1 करोड़ रुपया है। उसी तरह से आपके पास अगर 1100 नंबरी है, 100 का नोट आपके पास अगर 1000 है, इसका मतलब आपके पास 1 लाख रुपया है। ठीक है, आपके पास 1000 का नोट अगर पहले चलता था, 1000 का नोट अगर 100 को रहेगा तो उसका मतलब 1 लाख रुपया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग को जानते हैं और इसको याद रखना है। आपसे कोई पूछ सकता है बताइए 100 करोड़ में कितना लाख होता है, तो आप बता सकते हैं 100 करोड़ में कितना लाख होता है, 100 लाख होता है। 100 करोड़ में कितना हज़ार होता है, 10,000 हज़ार होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने से बना सकते हैं। ठीक, अब इसको बनाना है अपने से। 100 में से 9 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये क्या है, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया। तो ये क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर 10 है मेरा 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, उसमें से हम 1 घटा देंगे तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 9। तो आप लोग को जो है बताना है कि 10 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बच गया, 9। फिर 100 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बच गया, यहाँ पे हो जाएगा 99, है ना। उसी तरह से आपको 3 नंबर बनाना है, 4 नंबर, 5 नंबर सब बनाना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जैसे कि यहाँ पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, उसमें से 1 घटाने से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। तो हम लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं, 5 नंबर को बनाते हैं। 5 नंबर में क्या है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये है मेरा कितना अंक है, इसमें अंक काउंट करेंगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक। ये है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो जब हम इसमें से 1 घटाएंगे तो ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो ये हो गया। ठीक है, तो 1 करोड़ में से जब हम 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया है आपके पास। अब बताइए 1 करोड़ रुपया में से आप किसी को 1 रुपया दे दिए तो आपके पास कितना बच गया, तो आपके पास बच गया, आप बताएंगे कि मेरे पास बच गया, यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे इसको काउंट करके हम लोग बता सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो गया 10 लाख मतलब 99 लाख रुपया बचा हुआ, 99 लाख। ठीक है, 99,000
₹999 आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। इसको आप लोग को जो पूरा है अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, माइनस करके लिखना है, सबको लिखना है अपनी कॉपी में। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है अपनी कॉपी में बड़ा संख्या छोटा संख्या लिख सकते हैं। और हम लोग जो है अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसे 5 उदाहरण दीजिए, ऐसे 5 उदाहरण दीजिए जहाँ गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक होगी। ठीक है, तो आप लोग के पास जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं, इस चीज़ को पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन बनाएंगे। अब अनेक विभिन्न स्थितियों में हमारे सम्मुख बड़ी संख्या आती है, जैसे कि आपके कक्षा में बच्चों की संख्या 2 अंकों की होगी, है ना। जैसे मान चलिए कक्षा में है तो एक क्लास में कितना बच्चा बचता है, बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान चलिए जैसे 99 है ना, या फिर यही ना होगा 98 होगा, या फिर बहुत बड़ा है तब 100 हो सकता है। नहीं तो जनरली क्या होता है 50 बच्चा बैठता है एक क्लास में, है ना, 88 बच्चा बैठता है। तो ये छोटा संख्या हो गया क्लास का, जब किसी क्लास के बच्चा की हम बात करेंगे। अब पूरा स्कूल के बच्चों की संख्या या तो 3 अंक में होगा या 4 अंक में होगा। 3 अंक मतलब कितना हो गया, मान चलिए बड़ा से बड़ा ले लेंगे तो इतना हो गया, है ना। बहुत से बहुत अगर हम देखेंगे तो कितना संख्या हो सकता है, 8500 हो सकता है ना, 4 अंक में जाएगा, है ना। तो ये पूरा स्कूल का बच्चा हो गया। तो एक क्लास का बच्चा, जैसे एक क्लास का, जैसे 6 क्लास आप लोग 6 में पढ़ते हैं, तो 6 क्लास का बच्चा एक क्लास 6 क्लास में कितना बच्चा होगा, या तो 100 200 300 यही ना होगा, या 50 60 इस तरह से होगा। बड़ा स्कूल है तो 100 200 होगा। तो ये 2 अंक 3 अंक में रहता है। उसी तरह से पूरा स्कूल हम काउंट करेंगे तो ये 3 या 4 अंक में जाएगा। अब आप बताइए कि पास के शहर में रहने वालों की संख्या और अधिक होगी, है ना। आपके अगर शहर का बात करेंगे, आपके पूरा गांव का जितना आदमी है सबको हम जोड़ने लगेंगे तो गांव में बहुत ज़्यादा आदमी रहता है ना। उसी तरह से अगर हम पूरा जिला की बात करेंगे तो जिला में और ज़्यादा आदमी होगा तो वो बड़ा संख्या बना लेगा। इस तरह से राज्य में हम बात करेंगे तो 5 6 7 अंक की संख्या हो जाएगा, तो ये राज्य का संख्या हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है अंक इसमें गिन सकते हैं। अब आपको बताइए एक बोरा भरा हुआ है, गेहूँ से एक बोरी भरा हुआ है। अब उसमें दाना हमको गिनना है, तो दाना की संख्या क्या होगा, वो 5 या 6 अंक होगा, या फिर इससे भी बड़ा होगा, है ना, क्योंकि ये लाखों में जाएगा, करोड़ों में जाएगा। तो इस तरह से जो है हम बता सकते हैं। तो अब हम लोग को क्या बताना है, यहाँ पर 5 उदाहरण आपको देना है जहाँ पे जैसे काउंट करते हैं आप, संख्या को गिनिएगा, वो 6 अंक में पहुँच जाएगा। ठीक है, 6 अंक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना। तो लाखों में पहुँचे। तो अब ऐसा कौन कौन सी संख्या हो गया, जैसे हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि हमारे गांव की जनसंख्या, है ना, एक एग्जाम्पल हो गया हमारे गांव की जनसंख्या। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि एक 10 केजी, या फिर हम बोल सकते हैं एक बोरा में जो है एक 6 अंकों की बड़ी होना चाहिए, तो एक बोरा में हम लोग बोल सकते हैं कि मकई का दाना, है ना। इस तरह दानों की संख्या, तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, ये हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब बोल रहा है अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्या लिखना है। ठीक है, तो इसी से अवरोही क्रम में मतलब इससे घटते हुए क्रम में हमको 5 संख्या लिखना है। 6 अंकों की बड़ी संख्या को से शुरू करना है और घटते हुए क्रम में पिछली 5 संख्या लिखना है। ठीक है, इससे छोटा छोटा। तो 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या ये हो गया हमारे पास। अब इससे छोटा लिखना है, इससे छोटा क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना। तो ये हो गया 9,99,999। अब इससे हमको छोटा लिखना है, तो इससे छोटा क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा 9,99,998, है ना, ये हो गया। इसी तरह से हम लोग को जो है और एक एक घटते जाना है और 5 ऐसा संख्या लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसी तरह से दिया हुआ है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है आपको।
ठीक है, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है और आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में अगली 5 संख्या लिखना है। ठीक है, और उसको पढ़ना है कि वो कितना होता है। तो ये सब अपने से खुद से प्रयास करना है, तो इसको अपने से प्रयास करना। अब है बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने में सहायता। तो बड़ी संख्या लिखने और पढ़ने में सहायता हमको कैसे मिले। अब इस संख्या को जो है पढ़ना है हमको। ठीक है, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको पढ़ना है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे 2 7 9 4 5 3 ये लिखा हुआ है। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये कितना हो गया, 2 लाख, है ना, 79,453। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसी तरह से आप बी नंबर को पढ़िए, सी नंबर पढ़ना है, डी नंबर पढ़ना है। ठीक है, क्या आपको कुछ कठिनाइयाँ हुई, आपको ऐसा कठिनाई क्या हुई, क्या कठिनाई, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ इस संख्या को पढ़ने में। कभी कभी बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में कुछ इंडिकेटर लगे होते हैं। ठीक है, सगुप्ता भी सूचकों का प्रयोग करती है। ठीक है, कभी जो बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में सहायता करते हैं, इनके सूचक संख्याओं को प्रसारित करने में सहायक होते हैं, जैसे कि 557 इकाई स्थान पर, दहाई स्थान, 100 स्थान पर अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए OTH को लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हमको करना क्या है। जैसे हम लोग को बड़ा से बड़ा संख्या है हमारे पास, तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको। ठीक है, फिर उसको विस्तारित कैसे करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मान चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं 2 7 9 4 5 3, है ना, ये हम लिख दिए। तो अब इसमें देखना है कि वंस प्लेस पर क्या है ना, इकाई स्थान पर। इंग्लिश में याद रखिए, है ना, ओ मतलब होता है वंस, इकाई, ONES, वंस का मतलब होता है इकाई स्थान। तो वंस के लिए हम लोग लिखेंगे ओ, क्या लिखेंगे, ओ। तो ये हो गया वंस, इकाई स्थान पे हो गया वंस। तो 3 के ऊपर में हम ओ लिख दिए। ये है दहाई, दहाई को हम लोग बोलते हैं टेंस, दहाई को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, TENS, टेंस। तो यहाँ पर हम टेंस का टी लिख देंगे। ठीक है, टेंस का टी। तो 5 के ऊपर में क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। ठीक है, 5 के ऊपर में टी लिख दिए। तो इस तरह से जो हम 5 के ऊपर में टी लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, टी लिख दिए। इसी तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, तो इसको बोलते हैं 100। तो यहाँ पर हम H लिख देंगे, है ना, 100। उसके बाद आता है हज़ार। तो हज़ार को हम लोग क्या बोलते हैं, 1000। तो 1000 के हम लोग TH ले लेते हैं। ठीक है, TH लिख दिए। फिर 10,000, तो T का 10 और 1000 का TH, तो TTH, है ना, 10,000। फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लाख के लिए हम लोग L लिख देते हैं, है ना। तो इसको हम लोग जो आसानी से बना सकते हैं। अब इसको बढ़ा भी सकते हैं आगे, है ना। उसी तरह से जैसे छोटा संख्या है हमारे पास 257, तो 2 के ऊपर में जीरो नहीं है, ये ओ है, ओ मतलब वंस मतलब इकाई। फिर 10, फिर 100। तो इस तरह से इसको प्रसारित कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग लिख देंगे, तो 2 गुना 100 जोड़ 5 गुना 10 जोड़ 7 गुना 1। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी लिखना है। कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे ओ मतलब वंस, है ना, ये टेंस, 100, 1000, इसको प्रसारित कर देंगे, है ना, इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो ये इस तरह से हम लोग जो है लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ लिखा हुआ है, इसको जो है संख्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो एक डब्बा बना दिए हम, यहाँ पर एक टेबल बना दिए। टेबल बना करके इसमें वंस लिखेंगे। इकाई स्थान को हम क्या बोलते हैं, वंस, इकाई, है ना। फिर लिखेंगे टेंस मतलब दहाई। फिर लिखेंगे हंड्रेड्स, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ा, है ना।
हज़ार के लिए 1000 लेते हैं, 1000 मतलब होता है 1000, TH लिख देंगे। फिर 10,000 10,000 को हम लोग TTH लिखते हैं, है ना, TTH। फिर लाख के लिए हम लोग LA लिख देते हैं, लाख। फिर 10 लाख के लिए 10 लाख लिख देते हैं, TLA, 10 लाख, है ना, 10 लाख। फिर करोड़ के लिए हम लोग C लिख सकते हैं, CR या करोड़ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, तो अब इसको हम बैठा देंगे, है ना, ये सब घर बना करके अब बैठा देंगे। तो यहाँ पे देखिए किस में है, 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे फिर 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 लाख। यहाँ देख लीजिए 7 लाख। 10,000 में हम लोग 1000 को अलग से नहीं गिनते हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ आ जाता है। जब 10,000 रहता है तो 1000 ऐसे नहीं, 10,000 ऐसे हम नहीं गिनेंगे, ये दोनों को एक साथ जब जहाँ पे 10,000 वाला बात आ जाता है तो दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं, 10,000 1000, तो दोनों को एक, हम लोग सिर्फ 10,000 ही बोलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 34,000 हो जाएगा, है ना, मतलब 34,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं 7,34,543, ठीक है। तो इसको हम लोग विस्तारित कर सकते हैं, है ना। विस्तारित कैसे करेंगे, इसको हमको विस्तारित करना है, इसको हमको विस्तारित करना है। तो 7 लाख, पहले हम लोग लिखेंगे 7 लाख, 7 में 1 लाख से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 लाख से हम लोग गुना कर दिए इसमें। फिर करेंगे जोड़, फिर है 34,000, 34 नहीं लिखेंगे, फिर पहले लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे 10,000 है 3 के पास, तो 3 गुना 10,000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 3 गुना 10,000 यहाँ लिखा हुआ है, तो 10,000 से गुना कर देंगे, 10,000 मतलब 10,000 गुना कर दिए, फिर जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 1000 तो 4 है, फिर लिखेंगे 4, फिर 1000 मतलब 1000, 1000 से गुना कर देंगे, फिर जोड़, यहाँ पे 100, कितना 100, 500, तो 5 गुना 100 से गुना कर देंगे, फिर जोड़, फिर यहाँ पे टेंस, टेंस कितना, टेंस 4 टेंस मतलब 4 गुना 10, फिर जोड़, यहाँ पर है इकाई पे 3, तो 3 गुना 1। तो ये हो गया विस्तारित फॉर्म। तो इसी को हम लोग को, इसी को जो हम यहाँ पर अभी लिखे हैं, इसी को इस यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में इसको यहाँ पर लिख दीजिए। अब एक आपके लिए ये वाला है, ये वाला, इसको यहाँ पर जो है इसको शब्द में लिखना है कितना होता है, और इसको विस्तारित किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, ये 10 करोड़ करोड़ वाला संख्या है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले O लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, फिर H लिखेंगे, TH, TTH, LA, TLA, CR, 10 CR। तो इसका मतलब हुआ वंस मतलब इकाई, टेंस दहाई, 100 सैकड़ा, 1000 1000, 10,000 10,000, लाख 10 लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इस तरह से लिख करके हम लोग यहाँ पे इसको फिर इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अपने से लिखना है कि कितना होता है ये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,57,34,543, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखना है, उसी तरह से इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब आप जो है एक और संख्या ले लीजिएगा, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपको इसको जो है शब्द में लिख करके और विस्तारित करना है, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में इसको लिख करके होमवर्क में इसको यूज करिए, ठीक है, होमवर्क करिए इसका। अब देखिए इसमें कॉमा लिखा हुआ है ना, इसमें देखिए इस 3 अंक के बाद कॉमा है, फिर 2 अंक के बाद कॉमा है, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, 2 अंक के बाद कॉमा। तो इसको कॉमा को हम लोग बोलते हैं अल्प विराम, कॉमाज, है ना। तो कॉमा का प्रयोग कैसे करेंगे और कहाँ पर करना है हमको, है ना। तो ये चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए, कॉमा का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। अब देखिए कॉमा का प्रयोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। कॉमा का इम्पोर्टेंट जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो कॉमा का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या है उसको हम लोग इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब कॉमा का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे उसको देखना है।
तो कोमा का प्रयोग जो होता है ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बोलते हैं इसको। इसमें हम लोग जैसे छोटा संख्या है, जैसे 100 है, तो इसमें हम लोग कोमा का यूज नहीं करेंगे, है ना। 200 है, इसमें हम लोग कोमा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब बड़ा संख्या हो जाएगा, जैसे 5000 है, इसमें हम लोग कोमा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जनरली हम लोग जो है जैसे बड़ा संख्या हो गया, जैसे 50 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, लाख हो गया, है ना, 50,000 हो गया, उसमें हम लोग कोमा का प्रयोग करेंगे। तो कोमा का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे? तो पहला कोमा का प्रयोग 100 के स्थान पर, 100 का स्थान का मतलब हुआ 100 स्थान के बाद, तो दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद आता है। तो दाएं से जैसे ये वाला देखिए, अब आपको एक संख्या दे देते हैं, एक संख्या दे देते हैं यहाँ पर, एक संख्या हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, ये संख्या दिया हुआ। अब आपको अगर हम इसको पढ़ने के लिए बोलेंगे तो आप जो है इसको मतलब आप इसको इसमें टाइम लग जाएगा पढ़ने में, है ना, क्योंकि कोमा नहीं दिया हुआ इसमें। आपको यहीं पे अगर कोमा हम दे देंगे तो हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें पहले समझते हैं कि कोमा कहाँ पर दिया जाता है। तो सबसे पहला कोमा जो रहता है वो 100 के स्थान के बाद, ठीक है, 100 के स्थान के बाद। तो 100 का स्थान कौन हो गया? ये हो गया इकाई, है ना, ये हो गया दहाई, ये हो गया 100, ये सैकड़ा स्थान के बाद, है ना, यानी कि दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद। तो ये 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 अंक के बाद हमको देना है कोमा। तो कहाँ कोमा दे देंगे? यहाँ पर कोमा दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे कोमा दे देंगे, 0 पॉइंट नहीं देंगे, कोमा देंगे। ये हो गया। अंक के बाद आता है और हज़ारों को प्रदर्शित करता है, उसकी जो है 1000 को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, मतलब 1000 के बाद काउंट होगा। फिर दूसरा अल्प विराम अगले 2 अंक, यानी कि दाएं से 5वें अंक के बाद। दाएं से 5वां अंक कौन हो गया? 1 2 3 4 5, 5वें अंक के बाद मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो 5वें अंक के बाद हमको कोमा देना है। तो 5वां अंक कौन हो गया? इस पॉइंट पे हमको कोमा देना है, ठीक है, यानी कि 2 2 अंक करके अब छोड़ना है हमको। फिर उसके कोमा देना है। फिर 10 जैसे एक और संख्या, इसी में हम एक और बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमको तीसरा अल्प विराम कहाँ पर देना है? कोमा कहाँ देना है? दाएं से 7वें अंक के बाद, ठीक है, ये मतलब यहाँ से 7वां अंक नहीं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7वें अंक के बाद, यानी कि यहाँ पे 7, इस पे कोमा आएगा, है ना। तो इस पॉइंट यहाँ पे कोमा आएगा, यहाँ पर कोमा आएगा। अब ये आसानी हो गया, जब कोमा आएगा तो यह कितना को करेगा? 10 लाख को के स्थान के बाद आता है ना, और करोड़ों को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से जो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम इसको अलग से काउंट कर देंगे। तो जैसे ये होता है यहाँ वाला, ये होता है 10 लाख, ये वाला होता है 1000, 10,000 वाला, ठीक है, 10,000, ये 10 लाख और ये करोड़। अब हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम लोग पढ़ना है 7 करोड़, ठीक है, 7 करोड़, ये 10 लाख होता है, मतलब 62 लाख हो गया। 62 लाख हम लोग इसको लिख भी सकते हैं, 7 करोड़ 62 लाख, ये होता है 10,000 में, है ना। तो इसको उसके बाद लिखेंगे 32,000, ठीक है, उसके बाद 53। तो इस तरह से हम लोग कोमा देंगे। जैसे एक संख्या हम लोग लिख देते हैं 9 4 5 6 2 3 1 7, ठीक है। आपको बताना है कि कोमा कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो सबसे पहला कोमा कहाँ बनेगा? 3 अंक के बाद, यानी कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे 2 के, यहाँ पे 3 इधर से, ठीक है, दाएं से। फिर उसके बाद 2 अंक छोड़ करके, इसके बाद 2 अंक और छोड़ेंगे यहाँ पे, फिर 2 अंक छोड़ेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये वाला होता है करोड़, ये होता है 10 लाख, ये वाला होता है 10,000, है ना। फिर यहाँ से तो हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे? 9 करोड़, इसको लिख भी सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे? 9 करोड़ 45,62,317। ये आसान हो गया, कितना इजीली हम लोग पढ़ सकते हैं। तो कोमा देने के बाद बहुत आसान हो जाता है ना। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे कोमा दिया हुआ है, 3 अंक के बाद कोमा दिया हुआ है, फिर इसके बाद 2 अंक छोड़ करके फिर कोमा, फिर 2 अंक छोड़ के फिर कोमा। अब आसान हो जाएगा। तो ये होता है 10,000, फिर ये होता है 10 लाख, ये होता है 5। तो चूँकि 0 पहले है 10 लाख में, इसलिए हम लोग इसको 8 पढ़ेंगे सिर्फ, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? 5 करोड़ 8 लाख 1,592। इसको आसानी से लिखेंगे भी हम लोग।
इसी तरह से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 करोड़, है ना, उसका 10 लाख आता है, तो 3,32,40,781। तो ये कोमा देने से ये आसान हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग जैसे आपको दिया हुआ है, बताइए 321047625, आपको बताना है कि इसमें कोमा कहाँ कहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो कोमा कहाँ पड़ेगा, सबसे पहले 3 अंक छोड़ करके यहाँ पर कोमा देंगे, फिर 2 अंक छोड़ के यहाँ पर कोमा देंगे, फिर 2 अंक छोड़ के यहाँ पर कोमा देंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ना आसान हो गया। तो ये करोड़ों होता है, ये लाखों होता है, ये हजारों होता है ना। तो अब क्या हो गया, 32,10,47,625। तो इसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसको अपने कॉपी में भी लिखिएगा, कुछ कुछ बड़ा से बड़ा संख्या लेकर के कॉमा दे करके फिर उसको अपने से लिखना है, ठीक। तो अभी तक के लिए हम लोग जो है इतना ही पढ़ते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। और आप लोग को जैसे पढ़ते हैं तो आप लोग आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ करके फिर रेस्ट ले लीजिए, फिर दूसरा दिन पढ़ा करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।